अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? सर ज़िशान शाह ZLC कॉलेज से। कैसे हैं सब? आपके चैनल का नाम प्यारे से ज़िशान इन्फो। बेटा क्लास 10 की इससे पहले मैंने 20.3 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दिया और 20.1 और 20.2 पहले से सॉल्व है। ठीक है, उसको आप देखें, 20.3 को करें, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको मैट्रिक वालों को बता दूं कि मैंने फ़िज़िक्स का अपलोड कर दिया गैस पेपर 2023 के लिए, तो उसको आप देख लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा गैस पेपर 2023 सर ज़िशान इन्फो के नाम से चैनल का यूट्यूब पर, तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। याद करें इंशाल्लाह, पिछली दफ़ा जब हमने इसको अपलोड किया था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा इसका गैस पेपर लगा था, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस दफ़ा भी हमें इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो स्टूडेंट वर्क करें, मेहनत करें, कामयाब करें, अपने आप को करें। याद रखिएगा अपने आप को स्ट्रॉन्गर करना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो हमेशा अपने एफर्ट्स हमेशा याद रखिएगा कंटिन्यू रखते हैं। कैसे रखते हैं? कंटिन्यू। ये नहीं कि कभी हम रुक गए मेहनत करने से, कभी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, कभी बहुत कम पढ़ लिया, नहीं, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तब आप एक नुमाया स्टूडेंट बनते हैं, और नुमाया स्टूडेंट बनने के बाद एक नुमाया इंसान बनते हैं दुनिया के अंदर। थैंक यू। आए ज़रा काम को शुरू करते हैं। 20.3 का हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बहुत आसान सवाल है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? पी की। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन क्या दी हुई है? बोलता है इफ़, बोलता है कि सम ऑफ द स्क्वायर। देखें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। सम का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये सम, क्योंकि बीच में कौन है? प्लस है। ये क्या? सम का फॉर्मूला होता है, याद आ गया आपको। और ये किसका फॉर्मूला है? प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, याद आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यहाँ तक बात को पढ़ें बस। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स क्या है? इसको छोड़ दें। इज 13 किसके बराबर है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट किसके बराबर है? 13 के। याद कर लें कहीं, क्या बोला मैंने? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट किसके बराबर है? 13 के। यहाँ तक पढ़ें। इस वाली लाइन को मैंने अभी नहीं पढ़वाया, थोड़ा आपको समझाने के लिए। ये लाइन अभी दिमाग में रखें, मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। बहुत आसान सवाल है, और सवाल में दिया हुआ है कि इक्वेशन ये दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, जो है ना वो ये इक्वेशन इसने आपको यहाँ पे दी, तो इसके थ्रू आपने सॉल्व करना है इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6। अब इसकी कंडीशन को समझते हैं ज़रा। अच्छा, ये आपको पता है ये किसके बराबर हो गया? ए बराबर किसके बेटा? 1 के। जिसके आगे कुछ ना हो वो 1 होता है, हमने 1 ले लिया। जिसके साथ x होता है वो b के बराबर लेते हैं, तो b बराबर माइनस पी के आ गया, याद आया। जिसके x की पावर 2 होती है किसके बराबर लेते हैं? उसको a ले लेते हैं। और जिसके बार x होता है उसको b ले लेते हैं। और जिसका एक्स स्क्वायर और x नहीं होता, सादा होता है, सिंपल होता है, उसको c ले लेते हैं। ठीक है, 6 आ गया। कोफिशिएंट उठा लिए जाते हैं और कांस्टेंट। ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? एक काम करना है, लेट करना है। सपोज मैंने रेड से लिख दिया, आप एग्जाम में रेड इस्तेमाल मत कीजिएगा अपने सॉल्यूशन में, ये थोड़ा हाईलाइट करने के लिए लिखा है मैंने। लेट मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स, जो हम बहुत डिटेल से मान चुके हैं इस चीज़ को कि ये दोनों रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, गिवन इक्वेशन के, जो इक्वेशन हमें गिवन है सवाल। ठीक है जी, क्या मतलब इस बात से? सर समझ में नहीं आया, देखते हैं क्या आपको याद आया। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, और वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। और दूसरा क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के। तो हमें दो फॉर्मूले हमने पिछली क्लासेस में याद करे हुए। एक सम का फॉर्मूला याद किया हुआ है कि दोनों के दरमियान अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और हमने एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद किया हुआ है मल्टीप्लाई अल्फा बीटा का। ये फॉर्मूले हमें अच्छे से याद हैं। अच्छा जी, अब करें क्या? ये सपोज करने के बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो हम एक चीज़ करते हैं। तो अब स्टूडेंट इसको ज़रा गौर से मैं आपको कहूँ कि फॉर्मूले याद कर लें ताकि आपको मुझे आसान, अगर आप इसको याद कर लेते हैं फॉर्मूले को, तो आप फिर आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो आपने क्या करना है बेटा? अभी आपने याद रखिएगा, सर आप बोल रहे होंगे सर इसने सम की बात करी है और आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की बात भी कर ली, हालांकि तो सिर्फ सम का बोला था। याद रखिएगा वो सम बोल रहा है, लेकिन आपने सॉल्व दोनों करने। क्यों करने इसका भी मैं रीज़न अभी पूरा सॉल्व होगा ना तो समझ में आ जाएगा क्यों। बस आप याद रखिएगा कि जब भी वो सम ऑफ द रूट स्क्वायर बोले तो आपने क्या करना है? सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। क्यों निकालना है अभी पता लगता है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। फिलहाल इसको ज़रा सॉल्व तो करें। अल्फा प्लस बीटा, जी बी किसके बराबर बेटा? माइनस पी के है। अच्छा, फॉर्मूले का माइनस आ गया और ये पी इसका अपना आ गया। ए बराबर 1 के है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये प्लस हो गए, प्लस शो नहीं कराते, नीचे का 1 शो नहीं कराते, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा बराबर पी के आ गया। इधर आ जाए ज़रा, यहाँ पर हमने अल्फा बीटा को लिया। सी बराबर बेटा किसके? 6 के है, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, और ए बराबर 1 के, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया? ये 6 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिलहाल ये 6 लिख दिया। ये दोनों काम कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। करें मगर सॉल्व हम सम ऑफ रूट को करेंगे सिर्फ, ठीक है। अभी इसको ज़रूरत है मुझे, एक फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। अच्छा जी, अब कंडीशन को ज़रा पढ़ें। अब जो मेन चीज़ कह रहा है इसको पढ़िएगा बस। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट
सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर मैं किसको उठाऊं, प्रोडक्ट वाले को उठाऊं या सम को, इसने क्या बोला सम, तो मैं सम लिख देता हूं, एक काम करता हूं सम लिख देता हूं। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश भी हम डाल देते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, जो शर्त सवाल में दी है ना उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर की बात उसने करी है, तो देखिए मैं सम लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, सम लिख दिया, किसके बराबर है, सम ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर, इज 13 के, तो मैं आके लिख दूंगा बराबर है 13 के। अब आप बोलेंगे सर इस पे ये स्क्वायर तो कहीं नजर नहीं आ रहा, ओ हाँ तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे दोनों में स्क्वायर भी लगा देते हैं, क्योंकि कंडीशन सवाल में स्क्वायर की है तो हमने सम में क्या करा, खुद से ये दो स्क्वायर लगा दिए। हालांकि स्क्वायर देखें ना सब में नहीं होता, लेकिन जब स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर लगाकर मैंने इसको बराबर 13 के ले लिया। याद हो गया ये बात? अच्छा जी, अब मसला सारा ये है कि अब हमें एक फार्मूला लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने मैथ के अंदर कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा कि दोनों का स्क्वायर बन रहा हो बीच में प्लस हो फार्मूला। जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, लेकिन इसकी शर्त क्या होती है इस फॉर्मूले की, बीच में कौन हो माइनस हो, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस है, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो सर क्या करें, हम आपने एक काम करना है, ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, इसको हटाते हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट, मैं जब डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। आप एक काम करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग चाहिए। आपको पता है ना, ए को हम अल्फा मान लेंगे और बी को बीटा मान लेंगे। अगर मैं इसको बीच में से प्लस 2ab को इधर ले आऊँ इसके पास, तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा और ये दोनों मिल जाएंगे अकेले, कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म करूं, अगर मैं मान लूँ ए बराबर किसके होता है, अल्फा, और बी बराबर किससे है, बीटा के, जैसा कि हमें मानना पड़ेगा, और यहाँ पे ए भी क्या कर दूं, अल्फा बीटा कर दूं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखें ये एक नया फॉर्मूला आ गया, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मैंने आपको ड्राइव भी कर दिया। सर हमें इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं सुननी, सर हम क्या करें, तो भाई काम ये करना है, आप एक ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फॉर्मूला याद कर लें, किसका, अल्फा स्क्वायर। अब मैं आपको कहूँ कि भाई आपसे कोई कहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आज से पहले तो आपने नहीं पढ़ा था, आप पढ़ लें। अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने ड्राइव कर दिया आपकी आसानी के लिए, जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, मैं कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट से अगर सवाल सॉल्व करेंगे, आप आगे फर्स्ट ईयर में आने वाले जो फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग लेंगे उनको प्रॉब्लम नहीं आती। बहरहाल अब बताएं, ये इसके बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, इसके। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख लूंगा, ये लिख दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया, और 13 अपनी जगह आ गया। तो मैंने इस पूरे की जगह पे ये लगा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूले का गौर से देखें, जूम करें तो अंदाजा हो जाएगा। अब हो गई बात यहाँ तक। कंडीशन थी, उस कंडीशन को हमने पहले ट्रांसफॉर्म करा और बाकायदा क्वेश्चन बनाने के उसको सॉल्व करते हैं। अब बताएं अल्फा प्लस बीटा, अब आपको पता लगेगा मैंने ये वाला काम क्यों करा, प्रोडक्ट का काम क्यों करा और सम का काम क्यों करा। अब आपको अंदाजा हो जाएगा क्यों। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, पी के। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, पी के। तो ये आपको पता लगा मैंने इसलिए काम करा था। अब आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा, सर प्रोडक्ट तो इसने सवाल में नहीं बोला था, सम बोला था, आपने क्यों निकाला। अब देखें, इसलिए निकाला क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मुझे अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा बराबर है किसके आया था, 6 के। तो अल्फा और बीटा की जगह में डाल देंगे 6 इज इक्वल टू 13। अब आपको पता है पी का स्क्वायर पी होता है, ये छोटी सी मैथ आ गई है, 6 2 जा ये 12 आ गए, 13 हो गया। जो मालूम करना होता है उसको नाराज करते हैं, नाराज कर दें पी को। जब पी नाराज होगा तो सब उसको छोड़ के जाएंगे। पी स्क्वायर के साथ कौन लगा हुआ है, -12, तो -12 जाएगा इसको छोड़कर किसके पास, 12 के पास। तो ये माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का 12। पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 13 और 12 25, यानी कि 25। तो ये आंसर तो नहीं है, हमें आंसर किसका निकालना है, पी का निकालना है, पी स्क्वायर का निकालना है। तो हमें तो पी स्क्वायर मिला है, हमें निकालना है पी का। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, क्या कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप शॉर्टकट भी लिख दिया मैंने, मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सही से दिख जाए। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पे मैंने क्या करा, ये रूट लगाया और ये रूट लगाया। ठीक है जी,
तो ये p से p क्या हो गया स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे प्लस माइनस डाल के, क्योंकि स्क्वायर खत्म होता है रूट खत्म होता है, तो ये रूट प्लस और माइनस लगा देते हैं, और 25 का रूट क्या निकलता है स्टूडेंट 5 निकलता है। कैलकुलेटर में 25 लिखें, रूट दबाएं, या पहले रूट लिखें फिर 25 दबाएं इज इक्वल टू दबाएं, तो आपका 5 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया p, तो हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ p इज, यहाँ के इन्वर्ट कॉमा में डाल दें 5। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। देखें पहले सवाल में सम ऑफ द स्क्वायर, इसकी जो सेकंड हम जो अभी पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सेम है, सिर्फ इक्वेशन उसने चेंज करी हुई है। आए आप उसको भी सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट, सेम वैसे सॉल्व होगा, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज हो गई। देखें वही लिखा हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज 6। इस बार 6 आ गई और इक्वेशन चेंज हो गई है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन लिखा और सवाल लिख दिया 2x स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। इस 6 नहीं लिखते, 6 कंडीशन में जाके लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी बताएं एक्स स्क्वायर है तो इसको मान लेते हैं a है, तो बताएं इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी इसके साथ क्या लगा हुआ है, इस नंबर x लगा हुआ है, तो इसका अंदर ये b है, तो b बराबर किस ले लेंगे माइनस 2p के ले लेंगे, x छोड़ के जो कुछ होता है वो ले लेंगे, तो माइनस 2p आ गया। अच्छा इसके साथ x कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब c है, तो इसको c बराबर ले लेंगे 2p माइनस 3 के, ब्रैकेट में है तो आप ब्रैकेट में ले लें, ये आ गए, ठीक है। ये आपने सीखा हुआ है। फिर वही लिख दिया हमने, लेट मान लेंगे अल्फा बीटा कौन होते हैं, रूट्स होते हैं ऑफ द गिवन इक्वेशन के, ठीक है जी। और मैंने कहा था आपको पिछले सवाल में भी कि आपने सबसे पहले सम भी निकालना है और आपने प्रोडक्ट भी निकालना है, दोनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, वो पुरानी वाली बात। अच्छा जी अब कर लें इसको सॉल्व, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, तो बताएं माइनस, तो फॉर्मूले का आगे b किसके बराबर है माइनस 2p के है और a बराबर है 1 के, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 2p आ गया, ठीक है जी। तो ये सम ऑफ द रूट आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का 2p, इधर आ जाते हैं। तो बताएं c किसके बराबर है 2p माइनस 3 के, तो यहाँ पे आ गया 2p माइनस 3, और a बराबर स्टूडेंट किसके है 1 के, तो ये आ गया हमारा 1। तो 1 तो शो नहीं कराना है, तो एक काम करते हैं 2p और माइनस 3 हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आए, सम ऑफ द रूट आए। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट चाहिए, ये बीच में स्क्वायर आ गया स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी हम एक ट्रांसलेट कर देते हैं बात को, यहाँ पे बता देते हैं भाई करना क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द, वही पुरानी वाली बात लिख रहा हूँ, पिछले वाले सवाल वाली, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन का मतलब जो सवाल में दी हुई शर्त है उसके मुताबिक, क्या शर्त है मुताबिक, कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, देखें स्क्वायर ऑफ द रूट, ये तो सम ऑफ द रूट आ गए। अब उसने बोला किसके बराबर है, इसको मत पढ़िएगा, इक्वेशन को वहां पढ़ा करें, किसके बराबर है 6 के, तो ये किसके बराबर आ गया 6 के। फिर वही वाली बात है सर, यहाँ तो सम ऑफ द रूट तक तो आपने सही लिखा, लेकिन बीच में स्क्वायर है, तो इसका क्या करूं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं, ठीक है जी। तो ये मिलकर बराबर किसके हो गया हमारा 6 के हो गया, ठीक है जी। इस कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब मुझे बताएं फिर वही मसला, वही पुराने वाला सवाल, इसमें कौन सा फॉर्मूला याद करवाया था मैंने आप लोगों को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, मैं डायरेक्ट सॉल्व किया था, तो चले मैं अब डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसको दोबारा से, ए स्क्वायर, चले नहीं करता, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका जाना पहचाना फॉर्मूला है। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो स्क्वायर दोनों पे अलग लगा है, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो इसको ड्राइव करना पड़ा था। तो मैंने क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर को यहीं रहने दिया और a स्क्वायर बी स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 2ab आ गया इसको, तो यहाँ पे बताए कौन रहेगा a स्क्वायर और b स्क्वायर रहेगा, तो a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, याद आ गया, अभी भी किया था इससे पहले सवाल में। तो ए की जगह हमने मान लिया अल्फा है, बी की जगह मान लिया बीटा है, और ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये जो मुझे नजर आएगा वो ये नजर आ रहा है, सेम है। बताएं इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूं, सिर्फ और सिर्फ यहां तक की वैल्यू उठाऊंगा, इसकी जगह लिख दूंगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के, ठीक है जी, इज इक्वल टू ये 6 आ गया, ठीक है जी। थोड़ा सा कलर को मैं चेंज करता हूँ मार्कर को। अच्छा बताएं अब अल्फा प्लस बीटा बताएं किसके बराबर है, बताएं 2p के, तो इसकी जगह क्या आ गया 2p आ गया, और अल्फा बीटा किसके बराबर है बेटा 2p माइनस 3 के बराबर है, 2p माइनस 3 के, लेकिन ब्रैकेट में डालना ज़रूरी है क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं। अच्छा जी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4p स्क्वायर,
2 को मल्टीप्लाई दोनों से करवाएं, 2 पीज़ा 2p हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 हो गया, इज इक्वल टू 6। आपको पता है कि ये +6 है, तो चलें काम करते हैं। p की वैल्यू निकालनी है तो p को नाराज करना होगा, सब इसको एक एक करके छोड़ के जाएंगे, सब आपको मैंने याद करवाया हुआ है। सो सबसे पहले कौन जाएगा, कांस्टेंट जाएगा, तो कांस्टेंट चला गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 और ये माइनस का 6 हो गया, तो 4p² माइनस 2p, 6 में से 6 गया 0 हो गया। अब मसला ये है कि अगर मैं 2p को उधर लेके जाता हूँ तो ये दोनों में 2p है, मिडिल टर्म में इसको सॉल्व नहीं कर सकता। बोला क्या, मिडिल टर्म में सॉल्व नहीं कर सकता। मिडिल टर्म सॉल्व जब ही होती है जब 3 टर्म हो, स्क्वायर की है ठीक है, p की है, लेकिन कांस्टेंट इसमें नहीं है, थर्ड टर्म नहीं है। थर्ड टर्म ना होने की वजह से मिडिल टर्म तो ब्रेक सॉल्व नहीं हो सकता। अब आपने क्या करना है, तो इसके अंदर कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। जब इस अच्छा जी, ये मैंने क्या है 2p और 2 3 6, क्या कॉमन निकला इसके अंदर से स्टूडेंट, इसके अंदर से 2 कॉमन निकल गया, 2 2 4 हो गया, और सॉरी p भी तो कॉमन निकलेगा ना, 2 कॉमन निकल गया और p आ गया, 2 2 4 हो गए, और एक p निकल के तो एक p रह गया, ये 2p दोनों बार आ गए थे, 1 बचा, इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको गौर से देखें स्टूडेंट, ताकि आपको कोई मिस्टेक समझ में ना आए, तो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, ये p-3 नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, ये 2 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 2 4 हो जाएगा। 2p देखे नहीं, क्या था यहाँ पे 2p था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ p लगा दिया था, 2 2 4p हो गया, 2 3 6 हो गया। अच्छा जी, बाकी चलती रही बात, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, सिर्फ ये 4 आ जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 4 आना था, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर थी। अब बताएं दोबारा वही काम, 3 टर्म तो नहीं है, क्या निकलेगा कॉमन, क्या कॉमन निकला स्टूडेंट, यहाँ कर देता हूँ। जब कॉमन निकला तो 4 निकला, क्योंकि दोनों में 4 मौजूद है, p दोनों में मौजूद है तो p भी कॉमन आ गया। बताएं, इसमें से 4 बाहर आ चुका, इसमें से p 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक रह जाएगा, ठीक है जी। इसमें से 4 है, बाहर आ गया, इसमें से p था, बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, 0 नहीं लिखना कभी भी, क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 आ गई बात। तो यहाँ तक पहुँचे। अब मसला ये है कि अब इसको हमें तो p का आंसर निकालना है। p के आंसर के लिए काम करें, इसको 2 बार सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि काम करते हैं, p-1 इज इक्वल टू 0। बताएं 4p इन दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4p आ गया, p-1, बताएं दोनों डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 आ जाए वो मुकम्मल 0 हो जाती है। अब 1 को वहाँ ले जाएं, क्योंकि p निकालना है, p को नाराज़ करना होगा, p अकेला रह जाएगा, तनहा रह जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो किसका हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो p की अभी फ़िलहाल हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई स्टूडेंट, 1 आ गई है, ठीक है जी। वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। अच्छा जी, ये हमारा आंसर था, लेकिन बुक ने जिस लिहाज से किया हुआ, या आप एग्जाम में आप जो नए 2023 के अंदर जो बातें आई हैं उसके लिहाज से आपने क्या करना है, एक तो ये आपका मेथड था, आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर आपको बराबर मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर बुक वाला आंसर चाहिए, देखें बिल्कुल होना चाहिए, वैसे मैं कर भी देता हूँ। ब्रैकेट से पहले क्या है, 4p है, तो अब एक काम करें, एक तो मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लिया, आपने कॉपी करके सुकून से हो जाए आप, ठीक है। अब ज़रा दोबारा सुन लेते हैं बात को, ये काम दोबारा कैसे करना है। आपने यहाँ पे लिखा, अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, क्या, इधर लिखा या तो ये या तो वो, 4p है, ये लिखा, किसके बराबर ले लेंगे, 0 के, ये आपको मेथड आता होगा। फिर p-1 है, किसके बराबर ले लेंगे, 0 के, ठीक है। तो 2 आंसर निकाल सकते हैं आप। बताएं p4 क्या हो रहा है, p से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के पास जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि p मालूम करना है तो p को तन्हा करना होगा, डिवाइड हो गया, किसी भी वैल्यू आ जाए क्या हो जाएगी, वो ये 0 हो गई, ठीक है। बुक में जो 0 का आंसर है वो इस तरह से आ रहा है, लेकिन जो मैंने करा था वो ज़्यादा बेस्ट है, बुक वालों ने करा तो मानना पड़ेगा, हम बुक वालों को चैलेंज, फिलहाल सही काम किया हुआ है, मान नहीं सकते कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आंसर गलत भी हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये मेथड माना जाता है। ये इसलिए भी बता रहा हूँ मैं कि जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो इधर वाला मामला बहुत खड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको आज ये बात क्लियर करनी चाहिए। अच्छा, 1 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, थस द वैल्यू ऑफ p क्या लिख देंगे, 0,1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाल दें या जैसा भी आपको लगे, ठीक है। ये आपका आंसर है कि 0 और 1 हमारा आंसर आ गया। सर अब इस तरह से करें या आपने जो पहले करवाया था वैसे करें, जैसा दिल करे आप वैसा कर सकते हैं। आप इस तरह से करना चाहें या अभी से पिछले आपने जो किया था वैसे करना चाहें, दोनों के आंसर देखें, इसका भी 1 आ रहा है और पिछले वाले का भी 1 आ रहा था। 0 तो 0 होता है ना, 0 मैं आपको 0 पेंसिल दे रहा हूँ, कुछ दिया नहीं दिया ना, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो ठीक है जी। तो बहरहाल हमारी ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों यहाँ ख़त्म हुए। अच्छा जी, मैंने कहा था मैं इंशाल्लाह ताला फिजिक्स के 2 गेस्ट पेपर में डाल चुका हूँ, इंशाल्लाह ताला अभी 9 क्लास के भी मैं डालने वाला हूँ, फर्स्ट ईयर की क्लास शुरू करने वाला हूँ। और स्टूडेंट मुस्तकिल मिजाजी से अब मेहनत करें, एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको ऐसे गेस्ट पेपर बना के दूँ
कि आपका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोचिंग ZLC कॉलेज का रिज़ल्ट बड़ा अच्छे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर बीकॉम की बात करूँ तो 100 और आउट ऑफ 100 हमने अकाउंटिंग में अभी इस साल हासिल करें, ठीक है। और इस तरह से मैट्रिक की बात करूँ तो 100 आउट ऑफ 100 इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी हासिल करेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह द ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।